नमस्कार साथियों, आप हैं सतीश कुमार के साथ। फिर से एक बार आपको बता दें कि जिस तरह हिंदुओं का बड़ा पर्व आ रहा है दिवाली का, जी हाँ, जो दिवाली का पर्व आ रहा है जो कि हिंदुओं का बड़ा पर्व माना जाता है। आप जब दिवाली जिस दिन दिवाली का पर्व होता है उस दिन आप सोचते हैं कि हमारा घर सबसे अलग हट के दिखे। हालांकि एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भावना नहीं रखनी चाहिए, परंतु दिवाली के दिन बगल वाला घर का व्यक्ति वो सोचता है कि इनका हमारा घर सजावट में हमारा ज़्यादा अच्छा लगे। तो हम आपको बता दें कि आपको अगर अपना घर दिवाली में यूनिक बनाना है, सबसे अलग बनाना है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको कुछ और दिखा देते हैं। आइए हम आपको दिखा देते हैं दिवाली का जितना पर्व आ रहा है। देख रहे हैं ये दिवालियाँ यहाँ व्यक्तियों को द्वारा दिवाली बनाई जा रही हैं और दिवाली बना करके ये बेची जाएंगी, जो कि दिवाली अब जाहिर सी बात है कि हालांकि फैशन नया आ गया है, लाइटों का ज़माना आ गया है। लोग दिवाली तो कम लाइटें ज़्यादा जलाते हैं, परंतु कुछ लोग दिवाली जलाते हैं और दिवाली जलाते हैं। अगर दिवाली जला नहीं रहे होते, अगर कहीं बिक नहीं रही होती तो दिवाली ये लोग बना ही नहीं रहे होते। अगर ये लोग कहीं बना रहे तो कहीं ना कहीं पुरानी प्रथा अभी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। पुरानी प्रथा कहीं ना कहीं चलती चली आ रही है। जो लोग लाइटों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दिवाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए और भी हम दिखा देते हैं कि ये लोग कितनी मेहनत करके किस तरह मेहनत करके ये लोग दिवाली बनाते हैं। और देख रहे हैं किस तरीके से ये लोग मेहनत कर रहे हैं। मिट्टी की दिलारी बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दिलारी लेते ही नहीं है और सिर्फ लाइटों से ही काम चलाती। आखिरकार ये मिट्टी कहाँ से लाते हैं और किस तरीके से ये दिलारी बनाते हैं, आइए कुछ इनकी जानकारी कर लेते हैं। अपने कैमरा प्रतिनिधि कहेंगे थोड़ा सा और पास आ जाए। चाचा क्या नाम है आपका? रमेश जी, हम आपसे थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे। ये जो आप दिलारी बना रहे हैं तो ये दिवाली के बना रहे होंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा ये बताइए आप मिट्टी वगैरह कहाँ से लेके आते हैं? मिट्टी कहीं मिलती नहीं है घाटमपुर में जी, तो क्या तो इधर उधर से चुप्पा खोद लाते हैं। अच्छा, किनारे से। अच्छा, खोद के ले आते हैं। काम चलाते हैं। वो काम चलाते हैं। अच्छा, उससे फिर आप ये दिलारी बनाते हैं? दिलारी बनाते हैं। अच्छा, कितनी दिलारियां जब त्योहार आ रहा है तो लगभग पिछले वर्ष आपने कितनी दिलारियां लगभग बेची थी? कितने रुपए की दिलारियां बेची थी लगभग? करीब 10-15 हजार बिक जाती है जी। 10-15 हजार की पिछले वर्ष 10-15 हजार की बिक गई थी। अच्छा, इस बार आपने क्या सोच रखा है कि कितने रुपए तक की बिकेगी? बस इस साल यही 8-10 हजार ज्यादा नहीं है। 8-10 हजार से ज्यादा नहीं? सब थोक दे देते हैं, माल हम बेचते नहीं है। अच्छा, तो ये आप दुकानों में माल देते हैं या तो खुद बेचते हैं? सब ले जाते हैं थोक जी, हम बेचते नहीं। अच्छा, सब यहीं से लेके आते हैं। तो मिट्टी वगैरह इधर उधर से खोद के लाते हैं और फिर ला करके उसको कैसे, मतलब इसको पहले फिर मिट्टी को कैसे, मतलब आप गीला करते हैं? क्या करते हैं? पहले फोड़ते हैं। हाँ, फोड़ने के बाद झिन्ना छनियाते हैं। छनियाने के बाद में तो फुलाते हैं, फिर झिन्ना उसको बहाते हैं, बहाकर उठा करते हैं। अच्छा, कितनी मेहनत पड़ती है? बहुत मेहनत पड़ती है। ये तालाब बाहर देख रहे हैं जिस तरीके से रमेश जी के द्वारा बताया जा रहा है कि मिट्टी खोद के लाना तो एक बड़ी छोटी बात हो गई, परंतु उस मिट्टी को लेकर आते हैं, उसके बाद में उसको छानते हैं, छानने के बाद में उसको मतलब कई सारी चीजें करते हैं, तब कहीं वो मिट्टी दिलाने के लिए बनकर तैयार हो पाती है। ऐसा कि हम इनसे पूछते हैं कि लोगों को ये क्या कहना चाहेंगे, लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे। चाचा एक मिनट, क्या आप खड़े हो जाएंगे? लपेट ले। थोड़ा सा दिलारी बना रहे हैं और ये हमेशा हमने निवेदन किया खड़ा होने के लिए, तो अब ये अपना काम छोड़ के थोड़ी देर के लिए हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। चाचा, आप जैसे दिवाली आ रही है, आप लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? लोगों के लिए मैं चाहता हूं, इधर को देख के कहो। हल्ला बचाता हूँ, दिलारी ले लो। दिलारी ले लो। कैसे बेचते हो आप? क्या घूम घूम के बेचते हैं? घूम के बेचते हैं। देख रहे हैं, घूम घूम के बेचारे घूम घूम कर दिलारी बेचते हैं। बेची जाती है सब हम जी। तो दिवाली आप लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे आप लोग क्या कहना चाहिए, सब लोग खुशी मनाते हैं कि हाँ हमारे पास दिलारी लेकर आया है। अच्छा करते हैं। तो मतलब क्या चाहिए कि दिलारी ज्यादा आपकी बिके? दिलारी तो पूरी बिकती है, बचती नहीं।
अच्छा, मतलब लोग क्या करना चाहेंगे, दिलारी वगैरह अपने घरों में जलाएं या लाइटें जलाएं? नहीं, दिलारी जलाए, लाइट नहीं। लाइट तो मान लो पैसे की वजह से आदमी करता है, और जिसके पास गरीब है तो दिलारी जला रहा है, 100 150 जो जलाता है, आज भी जला रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब जो व्यक्ति गरीब है वो दिलारी जलाता है, हाँ। और कहने मतलब जो व्यक्ति पैसे वाला है वो लाइटें वगैरह इस्तेमाल करता है, वो लाइटें इस्तेमाल करता है। अच्छा, उसके लिए सस्ता क्या पड़ता है? दिलारी सस्ता पड़ता है, सस्ती पड़ती है। दिलारी सस्ती पड़ती है, परंतु उनके पास पैसा रहता है तो लाइट लेकर सस्ती पड़ती है और अच्छी भी लगती है, फायदा होता है उससे बहुत बड़ा। क्या फायदा होता है? उससे यही फायदा होता है कि पूरे घर की साफ होती है दिलारी जलाने से। देख रहे हैं, ये फायदा आपको नहीं पता होगा। दिलारी जलाने से दिवाली घर की पूरी गंदगी साफ होती है, पूरी घर की गंदगी साफ होती है। और लाइट वाइट जलाने से कुछ नहीं होता है, वो चमक है जी आई हो गई। तो मतलब कैसे साफ होती है? और उसमें जो देवी देवताएं जो कुछ भी है तो सम्मान रखते हैं, खुशियाँ होती है, लक्ष्मी भी आती है उसके पास हमेशा। देख रहे हैं, मतलब दिलारी जलाने से एक जब आप दिलारी जलाते हैं तो कहीं ना कहीं एक दैवी शक्ति, प्रकृति का भी कहीं ना कहीं प्रकृति भी ऊर्जा उसमें होती है। जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अगर दीपक जलाए जाते हैं, दिलारियां वगैरह जलाई जाती हैं तो एक खुशबूदार वो घर हो जाता है। सोचिए, एक गरीब व्यक्ति कितनी मेहनत करके दिलारी बनाता है, और हम और आप जा करके फैंसी आइटम लेकर के आते हैं और लाइटें लेकर के आते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, और धीरे धीरे हम और आप दिलारी की परंपरा को भूलते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे हम आप दिलारी की परंपरा को भूलते चले जा रहे हैं। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि अगर आप अपने घर को अलग हट के बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने घर को अलग दिखाना चाहते हैं, आप अपने घर को सोच रहे होंगे कि हमारा घर सबसे अलग हट के लगे, अलग हट के दिखे, तो बस आप कुछ न करें, आप एक भी लाइट का इस्तेमाल न करें, आप सिर्फ अपने घर पर सारे दीपक ही जला दें। देखिए, आपका घर अपने आप यूनिक लगेगा, सबसे अलग लगेगा, क्योंकि अधिकतर घरों में लाइटें जलती हैं, और जब आप पूरे घर में सिर्फ दिलारी ही दिलारी जलाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका घर सबसे अलग हट के लगेगा और सुंदरमय लगेगा। अब हम आपसे बार बार यही कहना चाहेंगे कि इस बार ज्यादा से ज्यादा अपने घरों पर दिवाली जरूर जलाएं। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें। आप भाई सतीश कुमार साहब, नमस्कार।